बंगाल चुनाव में जो चर्चा है अब वो चुनाव आयोग से हटकर एसआईआर से हटकर अजय पाल शर्मा पर केंद्रित हो गया है। कल दूसरे दौर की वोटिंग है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम 110 पहले ही दौर में जीत रहे हैं, 110 सीट। दूसरे दौर में अजय पाल शर्मा जो हैं वो उनके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे। एक उम्मीदवार के घर पर गए, उसको धमकाने के वीडियो हैं कि देख लेंगे। उसके बाद एक एफआईआर भी कराया गया है। कुछ महिलाओं ने एफआईआर कराया है। खबर है कि अजय पाल शर्मा पर महिलाओं ने एफआईआर कराया है। टीएमसी के जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी उनके कुछ पुराने वीडियोस डाले हैं। इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वो वीडियो आईपीएस जयपाल शर्मा के ही तो नहीं है, लेकिन उन पर लगातार खबरें वायरल हैं। सोचिए कि चुनाव, बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। इसके जो भी नतीजे आएंगे उस पर लंबे समय तक बातचीत होगी और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है चुनाव जीतने की, अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी जीतती है तो उस पर ठप्पा लग जाएगा, मुहर लग जाएगा और उसके बाद इस दोनों जोड़ी को अजय कह देना पड़ेगा। उसके बाद तो ये अगली बार केरल भी जीत सकते हैं, तमिलनाडु भी जीत सकते हैं। तो बीजेपी की मेहनत इस बार दिख जाएगी कि बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, वो अब फेल होने वाली नहीं है। वो सब कुछ तय हो जाएगा बंगाल चुनाव के बाद। अगर बंगाल में नतीजे नहीं आते हैं बीजेपी के पक्ष में तो फिर तमाम सवाल पैदे होंगे। तो देखिए 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो शर्मा जी हैं आईपीएस, इन पर भी एक एफआईआर हुआ है। इनके वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वहीं राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है चुनाव खत्म होते ही, मतलब कल के बाद, महंगाई की आग में देश जलेगा। मतलब तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वैसे ही जो एयरलाइंस कंपनियां, उन्होंने तो अभी से ही हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि भैया हमारे पास अब महंगाई के लिए कोई मौका नहीं है, बहुत तेल महंगा हो गया तो हम और नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। तो तेल को लेकर कल चुनाव है। देश में चुनाव होते रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, तब जाकर जो है महंगाई, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। तो बंगाल चुनाव पर देश भर की नजर है। वो जो आईपीएस थे उनकी एक वीडियो सुनाना चाहता हूं और वो बहुत जरूरी है। और उन पर आरोप है, आईपीएस साहब पर आरोप है, अजय पाल शर्मा पर, कि ये चुनाव ड्यूटी के दौरान जो है वो वहां के लोकल लोगों को धमका रहे थे। और टीएमसी ने आरोप लगाया, महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है। लेकिन सब कुछ तय होगा कि ये देखिए, ये भी वीडियो है। तो ये है। और एक और वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जो इन लोगों ने खुद ही रील बनाया होगा, दूसरा कौन वायरल कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो भी सुनाऊं। ये देखिए, ये वो वीडियो है। तो ये वीडियो जो है इनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो खैर, बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नजर है। आपको क्या लगता है? बंगाल चुनाव में 400 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में है। एसआईआर में 90 लाख लोगों के वोट कटे हैं, 400 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और लगभग सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती हुई है और ये चुनाव के केंद्र बिंदु में है। तो बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है, उनको लगाना भी चाहिए। देखते हैं, कल अंतिम दौर की वोटिंग है। 4 मई को नतीजे आएंगे। 4 मई को बंगाल के नतीजे आएंगे, असम को नतीजे आएंगे, उसके बाद तमिलनाडु के, केरल के और पुडुचेरी के। तो राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। महंगाई जो है वो 7वें आसमान पर चली जाएगी। तेल और पेट्रोल की कीमतों में महंगाई बढ़ सकती है। वहीं धीरे धीरे चूंकि सीज फायर के बाद बातचीत आगे बढ़ नहीं रही, तेल और गैस की किल्लत है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि तमाम पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं है, कि टैग लग रहे हैं। ये भी बड़ी खबर है। इथेनॉल के साथ तेल बेचा जा रहा है, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर लगातार आज सोशल मीडिया पर क्यूरियोसिटी बनी रही। और जिस तरह से जो महकमा है, जो पुलिस महकमा है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की गई है, उस तरह से तमाम आरोप लगे हैं। अमित शाह ने लगातार कैंप किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कैंप किया है। और ये चुनाव जो है वो भयानक होगा।
और देखिए कि इसके नतीजों का असर बहुत कुछ तय करेगा, चाहे वो बीजेपी पर करे। और अगर ये बीजेपी चुनाव जीत जाती है, बंगाल का चुनाव जीत जाती है, तो एक माइलस्टोन होगा और बीजेपी के पास वो हथियार हाथ लग जाएंगे जिसके बाद वो किसी भी चुनाव को जीतने की क्षमता रखती है। तो इस लिहाज से देखेंगे तो ये बड़ी खबर होगी। लेकिन देखिए क्या होता है। वही राहुल गांधी ने जिस तरह की बात कही है कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, वो चुनाव के बाद ही महंगाई जो है वो काफी बढ़ जाएगी। तो महंगाई बढ़ने की खबर जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और इस हिसाब से अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बड़ी बात होगी। तो चुनाव के बाद वही ममता बनर्जी ने कहा था कि 2026 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अगर ममता बनर्जी की बंगाल में वापसी होती है तो ये बड़ी खबर होगी। तो देखते हैं क्या है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो है मैं आपको बताऊं, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोशल मीडिया पर लगातार जो है उत्तर प्रदेश में 5 साल में 33 करोड़ का किताब घोटाला हुआ है, ये और आपको कोई नहीं बताएगा। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की ये खबर है। और सामूहिक भोज में भी एससी समाज के लोगों को बर्दाश्त नहीं। अलीगढ़ में सामूहिक भंडारे में खाना खाने को लेकर शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अलीगढ़ की खबर है। तो जातिवाद जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और सोचिए, विप्रा शर्मा, कभी आईएएस कभी पीसीएस, यूपी डबल एमए पास बरेली की डॉक्टर विप्रा शर्मा एडीएम एफआर बनी हुई थी। सोचिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, इनका बचना तय है, ये बच जाएंगी। ये इस तरह से अरेस्ट हुई हैं, लेकिन इनका कनेक्शन इन लोगों का बहुत होता है। और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग हैं उनके सिंपैथी होगी और ये बच जाएंगे। क्राइम ज्यादा करने की संभावना अब उन लोगों की है जिनको लगता है कि जातिगत वजह से हमें बचा लिया जाएगा। तो जब तक हर जाति धर्म के लोग ट्रायल सिस्टम में नहीं होंगे तब तक दिक्कतें होंगी। तो ये तमाम खबरें जो है, सोचिए सिस्टम कैसे काम करता है। कभी कभी दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक रमनीश और दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी के बीके पांडे को 3 महीना कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार 2020 को पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक अग्रवाल के कार्रवाई की गई थी। तो सिस्टम में आपको न्याय मिलेगा, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लल्लू प्रसाद जी ने और राजेंद्र पाल गौतम ने। हरदोई में एक महिला की हत्या, प्रतापगढ़ में लड़की के सब पेड़ से मिले, मेरठ में 50 साल की दलित महिला की हत्या, कानपुर में 14 साल की बच्ची किडनैप, गैंग रेप, फर्रुखाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ रेप, बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, गोरखपुर में 13 साल की बच्ची किडनैप रेप। यूपी में अपराध का हाल है, लेकिन सीएम योगी दूसरे प्रदेश में जाकर फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। लल्लू प्रसाद का बयान है। तो अब विपक्षी जो दल हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे हैं। टीवी अखबार में अब ये खबरें नहीं चलती है। दिल्ली में एक युवक की गोली मार दी गई। आरोपी जो है वो कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस का हवलदार। अब और कहा जा रहा है कि उसने उस शख्स को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उससे पूछा गया था कि तुम कहां से, उसने कहा बिहार से, तो बिहारी कहकर गोली मार दी गई। ये एक बड़ा मसला है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और कोटे के बावजूद केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 20% ओबीसी कर्मचारी हैं। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए। और राजस्थान में एक और दलित समाज के युवक की कस्टडी में मारपीट की खबर आई है। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, वायरल होता है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि किस तरह से वहां पुलिस दबाव बनाती है मजिस्ट्रेट पर, मजिस्ट्रेटों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर यही बात किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के लिए कहा जाता तो ये बड़ी खबर बनती। मैं फिर कह रहा हूं कि मीडिया जो है वो जब तक खबरें नहीं दिखाई जाएगी तब तक देश की हालत नहीं बदलेगी। लेकिन सवाल है कि घाव छुपाने से घाव छूटता नहीं है, नासूर बन जाता है। तो ये जो मीडिया जो खबरें छुपा रही है उसको लगता है कि हम सरकार की मदद कर रहे हैं, दरअसल वो देश के लोगों को ही धोखा दे रहे हैं। और जब तक आपके लाचारी, बेबसी की खबरें नहीं चलेंगी तब तक हालात नहीं बदलेंगे। नेता तभी काम करते हैं, प्रशासन काम करता है जब उनको बताया जाए। जब कागजों में ही सारे कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। ये मेरी निजी राय है, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो बंगाल चुनाव के बाद कल चुनाव खत्म होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि तेल की कीमतों में आग लग सकती है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई की मार देश को झेलना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।